कुछ काम कर लिया करो बहू। कमला अपनी बहू के आने से बहुत खुश थी। कमला अपनी बेटी मधु के साथ कमरे में जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू आज तू आराम कर ले, कल से तुझे ही तो सारा काम करना है और कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। मधु बोली, हाँ भाभी, किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो बोलने से पहले हिचकिचाना मत, हम है ना आपके लिए। दिव्या बोली, जी आप निश्चिंत रहिए, हम सब संभाल लेंगे। दिव्या बहुत ही चालाक थी, वह खुद कोई काम नहीं करना चाहती थी। अगले सुबह वह रसोई में जाती है और जाते ही अपनी ननद को आवाज़ लगाने लगती है। तभी मधु किचन में आती है और कहती है, क्या बात है भाभी। तभी दिव्या बोली, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या आज खाना बना दोगी। मधु बोली, हाँ भाभी, हम बना देंगे। दिव्या बोली, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं ना होगी। मधु बोली, नहीं भाभी, कोई परेशानी नहीं होगी। एक काम करो, आप यहाँ से जाओ, अगर यहाँ रहोगी तो यही सब सोचती रहोगी। जाओ, हम सब संभाल लेंगे। दिव्या बोली, चलो ठीक है, लेकिन खाने में शाही पनीर और मीठे में खीर बना दो और कुछ बाद में याद आए तो हम बता देंगे तुम्हें। मधु बोली, ठीक है भाभी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप जाओ आराम करो। मधु सारा खाना बनाने लगती है और दिव्या आराम करती है। अब यह रोज का हो गया था, मधु सारा काम करती और दिव्या आराम करती। कुछ दिनों के बाद मधु अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही होती है। तभी वहाँ दिव्या अपने पति शिवम के साथ आकर कहती है, अरे ननद जी, आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो, क्या आपके दोस्त भी आए हुए हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान है क्या आपका। मधु बोली, हाँ भाभी, वह क्या है ना, आज हम पहली बार बाहर घूमने जा रहे हैं, माँ ने भी इजाज़त देती है। दिव्या बोली, अच्छा, रसोई में तो सारा काम करना पड़ा है, मैंने सोचा था कि हम शिवम के साथ बाहर जा रहे हैं, आप और माँ जी खाना खा लेंगे, लेकिन आप भी बाहर जा रही हो तो माँ जी का क्या होगा। शिवम बोला, तो क्या हुआ, माँ के लिए कुछ बाहर से मंगा लेंगे। इतने दिनों के बाद तो मधु को बाहर जाने को मिला है और तुम हो कि काम की बात कर रही हो। तभी दिव्या बोली, मेरा क्या है, मैं बाहर से घूम कर आऊँगी तो घर के सारे काम मुझे ही तो करनी होगी। कोई बात नहीं मधु, जाओ तुम। तभी मधु बोली, घर में ज़्यादा काम है क्या, जहाँ तक मुझे पता है कि सारे काम कर दिए हैं मैंने, फिर अब कौन सा काम बच रहा है जो मैंने नहीं किया। तभी दिव्या बोली, वह क्या है ना, कल के सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वॉशिंग मशीन भी खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, हाथ से ही धो लूँगी। आपको पता है ना, मैंने मायके में कपड़े हाथ से कभी नहीं धोए, हाथ में छाले पड़ जाते हैं। मधु बोली, भाभी हम धो देंगे, आप ना इतनी टेंशन ना लो। दिव्या बोली, लेकिन तुम कैसे करोगी इतना सारा काम, तुम्हें बाहर भी दोस्तों के साथ जाना है और सुबह तक इतने कपड़े रहेंगे तो अच्छा भी नहीं है। शिवम जी, हम कभी और प्लान बना लेंगे घूमने का। शिवम बोला, यह तुम क्या कह रही हो, मूवी का टिकट हो चुका है और आखिरी समय पर मना कर रही हो, यह सब तो कल भी हो सकता है ना। दिव्या बोली, कल तक घर में गंदे कपड़े रहेंगे तो माँ जी गुस्सा करेंगे। शिवम बोला, और फिर इस मूवी के टिकट का क्या होगा। मधु बोली, भैया कोई बात नहीं, आप दोनों जाओ ना, मैं कर लूँगी। तभी दिव्या बोली, पर तुम भी तो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हो ना, ये सब कैसे करोगी। मधु बोली, देखो भाभी, चिंता मत करो, ये सब हम कर लेंगे। तभी शिवम बोला, मधु हम मूवी कभी और देखने चले जाएंगे, पर तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ। तभी मधु बोली, आप दोनों जाओ ना आराम से। मधु फिर अपनी भाभी की बातों में फंस जाती है और उसे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद मधु बीमार पड़ जाती है और वह कुछ काम नहीं कर पाती है। तभी दिव्या उसके कमरे में जाती है और कहती है कि तुम यहाँ आराम कर रही हो, वहाँ घर के सारे काम बिखरे पड़े हैं, अरे तुम आराम करोगी तो घर का सारा काम कौन करेगा, चलो अब जल्दी से उठ जाओ और काम करो। मधु बोली, भाभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझसे कुछ नहीं होगा, आप एक काम करो, आज सारे काम आप ही कर लो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिव्या मन ही मन सोचने लगी कि
अगर एक काम नहीं करेगी तो सारा काम हमें ही करना पड़ेगा। आज तो हमें बहू रानी से नौकरानी बनना पड़ेगा। तभी मधु बोली, भाभी क्या सोच रही हो? दिव्या बोली, कल ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि शिवम जी हमें डॉक्टर के पास लेकर गए। तभी मधु बोली, क्या बात कर रही हो भाभी? आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी, लेकिन यह बात घर में किसी को पता नहीं चला। तभी दिव्या बोली, मैंने मना किया था शिवम जी से घर में किसी को कुछ भी बताने से, सब कोई परेशान हो जाते ना। तुम्हारी भी तबीयत खराब हो गई है ना, जैसे तैसे मैं काम कर लूँगी। तभी मधु बोली, नहीं भाभी आप रहने दो, आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, मैं ही कर लेती हूँ काम। आप जाओ अपने कमरे में आराम कर लो। दिव्या जरा भी तरस नहीं खाती और सारा काम उसी से करवाती थी। तभी मधु से इस बीमारी में भी काम करवाते उसकी माँ कमला देख लेती है और सोचने लगती है कि इस बहुरानी को हमने बहुत प्यार क्या दे दिया, यह सच में खुद को रानी समझने लगी है और मेरी बेटी इस घर का सारा काम करती रहती है। लेकिन अब हद हो गया, अब मैं इसे सबक जरूर सिखा कर रहूँगी। कमला अपनी बहू को बुलाती है और कहती है, बहू तुम ना अपनी ननद मधु का सामान पैक कर दो। उसकी बुआ उसे बहुत दिनों से बुला रही थी तो वह वहाँ जा रही है। तब दिव्या मन ही मन सोचने लगी कि घर का काम कौन करेगा। वह सास से कहती है कि माँ जी घर सूना हो जाएगा। कमला बोली, एक ना एक दिन मधु को जाना होगा ना, जाओ सामान पैक कर दो। दिव्या अपनी ननद का सामान पैक कर देती है और जब उसकी ननद सच में चली जाती है तो उसे सारा काम खुद करना पड़ता है। कमला भी काम पर काम बढ़ाए ही जा रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहता है। एक दिन दिव्या पोछा लगा रही थी, उसका पैर फिसल जाता है। तभी सास आती है और कहती है, क्या बहू अब कैसा लग रहा है काम करके? मेरी बेटी से भी तुम ऐसे ही काम करवाती थी ना, अब समझ में आया तुझे? दिव्या के पास अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी है अपनी राय हमें कमेंट रख दीजिएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।